नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको मालूम है कि बिहार में इस वक्त एक विवाद की खूब चर्चा हो रही है और वो विवाद है के पाठक वर्सेस डॉक्टर अजय का विवाद। और उसी बीच बड़ी खबर आई है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टियों पर चले गए हैं। अब इस खबर के पीछे के मायने क्या हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। प्रणाम, नमस्ते जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि खबर आ रही है कि के पाठक आज से लेकर 14 तारीख तक छुट्टियों पर चले गए हैं। क्या इस खबर में सच्चाई है? बिल्कुल सच्ची खबर है। और ये उनके छुट्टी का ये लेटर भी है जी। इस लेटर में के पाठक जी ने लिखा है, पीठ पत्र के बदले है, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों से अधो हस्ताक्षरी को अवकाश की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि दिनांक 8/1/2024 से दिनांक 14/1/2024 कुल 7 दिनों तक मुझे उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाए। मेरी अनुपस्थिति में श्री वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग प्रभार में रहेंगे। तो ये उनका आवेदन है छुट्टी का, जिसमें वो उपार्जित अर्न लीव पे वो गए हैं। और उनके पीएस ने, आप सचिव ने इसकी सूचना सभी जगह दे दी है। सचिव शिक्षा विभाग को, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को, ये आधारभूत संरचना निगम के प्रबंध निदेशक को, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को, मध्याह्न भोजन के निदेशक को, जन शिक्षा के निदेशक को, उच्च शिक्षा के निदेशक को और निदेशक पुस्तकालय सहित सभी जो संबंधित अधिकारी हैं विभाग के, उनको ये जानकारी दे दी गई है कि के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग 8 जनवरी से 14 छुट्टी पे चले गए। वो 14 जनवरी तक अर्न लीव पे यानी उपार्जित अवकाश पर रहेंगे। और ये छुट्टी पे गए हैं स्वास्थ्य कारणों से, जैसा कि इस आवेदन में साफ साफ इस बात का उल्लेख है कि वो छुट्टी पे चले गए हैं स्वास्थ्य कारणों से। लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करने की बात है कि आपको बता दूं कि उसके पहले ठीक 14 तक ये छुट्टी में है, उसके पहले 13 जनवरी को तकरीबन 1 लाख जो चयनित अध्यापक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं पूरे बिहार में, जिसमें 29 जिलों के 25,000 शिक्षक यहाँ गांधी मैदान में आएंगे और उन्हें गांधी मैदान में ही नियुक्ति पत्र दिया जाना है, जिनमें करीब 500 चयनित अध्यापकों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो ठीक 14 के एक दिन पहले ये इवेंट है, इसको मेगा इवेंट है। लेकिन इस मेगा इवेंट में इस बार के पाठक नहीं रहेंगे। फिर इवेंट मेगा कैसे बनेगा? हाँ, इवेंट जब के पाठक बिल्कुल मेरी बात हुई है इस पे, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से बात हुई है। तो अधिकारियों ने कहा कि अपर मुख्य सचिव का जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत सारी तैयारियां चल रही हैं। और चूंकि गांधी मैदान के आयोजन की जिम्मेदारी पटना जिला प्रशासन माने पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर है, तो अब इन दोनों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और सारी तैयारी के पाठक के गाइडलाइन के तहत ही चल रही है। और अधिकारियों ने कहा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। के पाठक का जो ऑर्डर है उसी का अनुपालन होगा और उसी के तहत पूरा समारोह आयोजित होगा। तो लेकिन इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट आज दिखा। आज के पाठक के नहीं रहने का एक साइड इफेक्ट शिक्षा विभाग में ये दिखा कि आज कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। कुलपतियों उस बैठक में कुलपति बुलाए गए थे, कुल सचिव बुलाए गए थे, सारे डीन्स बुलाए गए थे, तो सारे अधिकारी विश्वविद्यालयों के थे। ये बैठक चूँकि 13 विश्वविद्यालयों की थी, इसलिए 2 शिफ्ट में बैठक थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बैठक चूँकि पहले के एजेंडे के मुताबिक बैठक के पाठक को लेनी थी, लेकिन बैठक चूँकि वो अवकाश पे चले गए, तो बैठक शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने ली। लेकिन बैठक का जो पहला एजेंडा था रोस्टर क्लियरेंस, तो भागलपुर के वाइस चांसलर ने कहा कि भाई हमारे रजिस्ट्रार रोस्टर क्लियरेंस नहीं कर पा रहे हैं
और उनके यहाँ फाइल पेंडिंग है। तो रजिस्ट्रार मीटिंग में ही प्रोटेस्ट पे उतर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, फाइल मेरे पास नहीं है, फाइल वीसी के पास है। वीसी रजिस्ट्रार में तू मैं हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। या ऐसे कहिए कि बातों में दोनों ही एक दूसरे से भिड़ गए। और भिड़ने का नतीजा ये हुआ कि एक कुलपति को छोड़ के, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को छोड़ के बाकी सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने उस बैठक का बहिष्कार यह कहते हुए कर दिया, बायकॉट कर दिया। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पक्ष में सारे कुलपतियों ने, जिसमें एक कुलपति को छोड़ दीजिए, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को छोड़कर बाकी सभी कुलपतियों ने उस बैठक का यह कहते हुए बायकॉट किया कि एक वीसी को इस मीटिंग में अपमानित किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ, इस बायकॉट का नतीजा ये हुआ कि सचिव ने, यानी शिक्षा विभाग के सचिव ने रिजेक्शन में या कुलपतियों की नाराजगी को दूर करने के लिए, नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने कुल सचिव को भी बैठक से बाहर जाने को कहा। तो कुल सचिव भी बैठक से बाहर कर दिए गए। तो ये के पाठक के न रहने का एक साइड इफेक्ट दिखा शिक्षा विभाग में। और वह भी कुलपतियों की बैठक में कुलपतियों ने यह भी कह दिया बैठक में कि जब एसीएस नहीं थे, यानी अपर मुख्य सचिव नहीं थे, तो मुझे बुलाया ही क्यों। तो ये बैठक का, हालांकि बैठक हुई, कुलपतियों को छोड़ के बाकी सभी अधिकारी बैठक में रहे, बैठे एजेंडे के तहत ही चली, लेकिन कुलपतियों ने बायकॉट किया। तो एक सवाल है कि क्या के पाठक अगर वहां पर उस वक्त उपस्थित रहते, छुट्टी पर नहीं जाते, तो क्या के पाठक के सामने किसी की हिम्मत थी कि इस तरह से हंगामा हो जाता? नहीं, सवाल ही नहीं था। और खास के वीसी और रजिस्ट्रार दोनों इतने खुल के नहीं बोलते। मैं आपको बता दूं कि जिस भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर जवाहरलाल और वहाँ के रजिस्ट्रार हैं गिरिजेश नंदन कुमार, तो इन्हीं दोनों के बीच में बातों में तू मैं हुई और ये दोनों आपस में भिड़े, बातों से भिड़े। तो ये आज एक बड़ी खबर रही शिक्षा विभाग में। और संयोग ये रहा कि के पाठक जी के न रहने अनुपस्थिति में ये बैठक हुई और ये इतना बवाल हो गया। तो ये एक बड़ी खबर है, या कहिए कि के पाठक जी के नहीं रहने का साइड इफेक्ट है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि के पाठक की जैसे ही खबर आई कि वो छुट्टियों पर चले गए, तो कहा ये जा रहा है कि के पाठक डर गए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त क्या विवाद चल रहा है। नहीं, कोई विवाद नहीं। मैं आपको साफ कर दूं कि आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले पाठक जी छुट्टी पे गए थे, और उस बार भी जब छुट्टी पे गए थे तो अखबारों की सुर्खियों में कई तरह की खबरें आई थी कि वो नाराज हो गए हैं, किसी ने कहा कि वो ज्वाइन करने के लिए गए हैं, किसी ने कहा कि उन्हें पनिशमेंट के तौर पे छुट्टी पे भेजा गया है। लेकिन आपको पता होगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, और वो स्वास्थ्य कारणों से भले नहीं गए थे दिल्ली, या गए थे, लेकिन आपको याद होगा कि तब SLP दायर हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये है कि चूंकि ये अधिकारी इस तरह सुर्खियों में बने रहते हैं कि छुट्टी पे इनके जाने का मतलब ही लोगों द्वारा कुछ अलग अलग किस्म की अफवाहें निकाले जाते हैं, कुछ अटकलबाजियों का दौर लगता है। तो अभी उनके छुट्टी पे जाने के बाद ऐसी ही अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है, और जितनी मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह से लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि के पाठक की जल्दी विदाई हो सकती है शिक्षा विभाग से, और आज हमने एक एग्जाम्पल, एक नमूना देख लिया कि अगर के पाठक नहीं रहेंगे तो फिर क्या हाल होता है, उसका साइड इफेक्ट अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। तो अगर कल को के पाठक की सही में छुट्टी हो जाती है, विदाई हो जाती है, तो फिर क्या होगा शिक्षा व्यवस्था? देखिए, एक चीज तो तय है, के पाठक मैं आपको बता दूं 2010 में भी थे, 2010 में भी थे, और 2010 में जब वो शिक्षा विभाग से उनका तबादला हुआ, वो भारत सरकार में प्रतिनियोजन पे गए थे, प्रतिनियुक्ति पे गए थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे गए थे। तो उनके जाने के बाद सबसे बड़ा जो असर पड़ा था, क्योंकि उस समय वो उच्च शिक्षा देख रहे थे, उस शिक्षा के मालिक थे, तो उस सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा कि उनके रहते हुए तक हर दिन 3:30 बजे तक एक यूनिवर्सिटी से एक शिक्षक और कर्मचारी की हाजिरी आ जाया करती थी। और जिस दिन वो चले गए तो उसके अगले दिन से सबकी हाजिरी आनी बंद हो गई, और स्थिति यथावत हो गई जैसे के पाठक के आने के पहले थी, वही स्थिति
फिर से बहाल हो गई। तो अगर एक तो साफ कर दूं कि अभी के पाठक जाने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं। के पाठक भी रहेंगे, क्योंकि के पाठक न होते तो अभी 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति इतनी जल्दी ये आसान नहीं थी, नहीं हो पाती। तो अभी क्योंकि ये जो शिक्षक 13 को जो अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे 1,08,000 शिक्षक, तो उन 1,08,000 में आपको बता दूं कि 94,000 तो सेकेंड फेज के नियुक्त हैं और बाकी जो 18,000 शिक्षक है, 14,000 शिक्षक है, वो 14,000 शिक्षक पूरक रिजल्ट वाले हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं। तो कुल मिला के संख्या बनती है 1,08,000 की। तो इन 1,08,000 शिक्षकों की पोस्टिंग भी तो होनी है ना। तो पाठक जी अगर नहीं रहेंगे ना तो पोस्टिंग पे असर पड़ेगा, पोस्टिंग पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए अभी वो पाठक जी जाने वाले नहीं हैं, वो सारे शिक्षकों की पोस्टिंग वही करने वाले हैं। पोस्टिंग का तरीका भी वही है, रैंडम होगा, एक। और इस बार खास बात ये है कि पोस्टिंग छात्रों के अनुपात में की जा रही है। और हर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पोस्टिंग को लेके जो प्रस्ताव सौंपे हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन डीएम करेंगे। यानी डीएम जिला प्रशासन के दूसरे जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं वो स्कूल में जाएंगे और देखेंगे डीओ की जो रिपोर्ट है वो सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं होगी तो सही रिपोर्ट वो भेजेंगे। तो ये है, इसलिए वो पोस्टिंग रैंडम होगी, सॉफ्टवेयर से होगी और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में होगी। तो अभी वो पोस्टिंग ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो और शहरी क्षेत्र में एक भी शिक्षक आने वाले नहीं है इसमें। तो ये है के पाठक ही रहेंगे, के पाठक बिल्कुल पोस्टिंग वही करेंगे, पोस्टिंग वही करेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि के पाठक के छुट्टी पर जाने के क्या मायने हैं। आपने भी सुना है कि क्या कुछ उन्होंने बताया है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।